जय हिंद दोस्तों। आज वीडियो बनाएंगे। आज हम बताएंगे आपको ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड क्या होता है, ब्लड का काम क्या है, ब्लड कैसा होता है, ब्लड कितना होता है, ब्लड है ना, ब्लड के बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेंगे। है तो बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन हम लोग नॉर्मल जानकारी जो एक होना चाहिए जनरल नॉलेज, वो हम लोग लेंगे। तो ब्लड को इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं, हिंदी में रक्त बोलते हैं, खून बोलते हैं, और उर्दू में लहू बोलते हैं। अब सुने होंगे वो फिल्म बना था लहू के दो रंग, बहुत पहले। दो रंग नहीं होता है, लहू का एक ही रंग होता है, यानी ब्लड का एक ही रंग होता है जो कि लाल कलर का होता है, चाहे वो इंसान का ब्लड हो, चाहे वो किसी जानवर का ब्लड हो। ठीक है, तो ब्लड के बारे में जब हम लोग कुछ भी जानते हैं, जब हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट लोग रहते हैं, वो लोग ब्लड के बारे में ज़्यादा डीपली या किसी भी चीज़ जो शरीर से रिलेटेड है वो लोग डीपली पढ़ता है। तो हम लोग ब्लड के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी। मतलब लॉजी का मतलब, अगर वर्ड कहीं भी लॉजी अगर आपका लग रहा है तो ये स्टडी से रिलेटेड हो गया। जैसे कि किडनी के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी, NEPH। किडनी के बारे में अगर स्टडी किए तो नेफ्रोलॉजी हो गया। लीवर के बारे में अगर स्टडी किए तो हेपाटोलॉजी हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे तो सेरोलॉजी और हेमाटोलॉजी हो गया। ये सब एक एब्रीविएशन वर्ड है जो अंतिम में जैसे लगता है या कोई के स्टार्टिंग में लगता है। जैसे नेफ्रो का मतलब किडनी हो गया, ये एब्रीविएशन वर्ड है। तो उसी तरह से लॉजी स्टडी, हेम का मतलब ब्लड, हेमाटोलॉजी और सेरोलॉजी। ठीक है, अब ब्लड क्या है, तो ब्लड इज बॉडी फ्लूइड। मतलब ब्लड एक हम लोग का शरीर में रहने वाला फ्लूइड है जो कि हम लोग का शरीर में कुछ फंक्शन करता है ट्रांसपोर्ट का, जैसे न्यूट्रिएंट का, प्रोटीन का, विटामिन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सब का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड क्या है, तो ब्लड इज बॉडी फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, जो परिवहन करता है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। जैसे कि हम लोग के शरीर में आपको पता होगा कि सेल है, सेल के बाद टिश्यू है, और कई सारा टिश्यू को मिल करके एक ऑर्गन बना हुआ है। उसी तरह से ब्लड भी जो है एक टिश्यू है, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। जो कनेक्टिव टिश्यू मतलब सब कुछ जोड़ के रखता है। जैसे कि ब्लड में कितना सारा चीज़ रहता है, हेमोग्लोबिन में ब्लड रहता है, ब्लड में सोडियम, पोटेशियम। कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये सब एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला है, तो उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, जो कि ब्लड है। ब्लड का अगर हम लोग कंपोजिशन देखेंगे, कंपोजिशन बोले तो ब्लड में जैसे क्या क्या रहता है। अब मान लीजिए कंपोजिशन, जिससे आप लोग पढ़े होंगे कि दवाई का कंपोजिशन, जैसे एगो दवाई में कोई रहता है, जैसे पैरासीटामोल भी किसी में रहता है, किसी में एमोक्सिसिलिन भी रहता है। तो कई तरह का दवाई है। उसी तरह मान लीजिए कि 4 गो दवाई मिलकर एगो दवाई बना है, उसी तरह से 4-5 आइटम मिल करके कोई एक सामान बनता है। तो अगर हम लोग उसका कंपोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें उसका आ जाता है सारा डिटेल कि उसमें क्या क्या है और कितना कितना है। तो ब्लड का कंपोजिशन जो है वो है प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट। प्लाज्मा हो जाता है इसमें 55%, RBC मतलब रेड ब्लड कार्पस्कल 45% रहता है, WBC में वाइट ब्लड कार्पस्कल 0.1% रहता है, और प्लेटलेट 0.17% रहता है। सबका काम अलग अलग है। प्लाज्मा का काम अलग है, RBC का काम अलग है, WBC का काम अलग है, और प्लेटलेट का काम अलग है। RBC और WBC का स्पेलिंग हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, कंपोजिशन इसका प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट हो गया। RBC को इंग्लिश में फुल फॉर्म इसका जो है रेड ब्लड कार्पस्कल बोलते हैं। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं रेड ब्लड कार्पस्कल, ये यू है ना, रेड ब्लड कार्पस्कल। और WBC को वाइट ब्लड कार्पस्कल बोलते हैं। रेड ब्लड का RBC का एक और नाम है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, ERYTHRO, एरिथ्रोCYT। ठीक है, एरिथ्रोसाइट भी इसका एक टेक्निकल नाम है, जो मेडिकल नाम है। रेड ब्लड सेल उसका नाम है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये देख लिए। अब WBC के बारे में बताते हैं। WBC का भी है WHITE, वाइट ब्लड कार्पस्कल, CO। इसका जो टेक्निकल नाम है वो ल्यूकोसाइट है, LEUKOCYT। तो इसका जो है वो ल्यूकोसाइट है। और
प्लेटलेट है। तो प्लेटलेट ही है, लेकिन प्लेटलेट का भी एक टेक्निकल नेम है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, THROMBO, थ्रोम्बोसाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया ब्लड का कंपोजिशन। तो आज हम लोग जो मेनली जानेंगे वो थोड़ा सा आरबीसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि आरबीसी ज़्यादा रहता है ब्लड में और मेन फंक्शन तो आरबीसी का है। ये सब का भी सबका काम बराबर का है। जैसे कि मान लीजिए कोई कार हो गया, तो कार में गियर का भी काम है, स्टीयरिंग का भी काम है, ब्रेक का भी काम है, तेल का भी काम है। उसी तरह से जो हम लोग का शरीर है उसमें सारा फंक्शन ज़रूरी है। हार्ट का भी काम है, किडनी का काम है, ब्लड का भी काम है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा है, सबका काम अपना अपना जगह में है। उसी तरह से हम लोग आरबीसी का काम को आज जानेंगे। ये 45% रहता है। शरीर में खून रहता कितना है, अगर इस बारे में बात करेंगे तो बॉडी वेट का 7 से 8% खून रहता है। बहुत सारे लोगों को पता है कि 4 लीटर रहता है, 5 लीटर रहता है। तो बॉडी वेट का 7 से 8% रहता है। मान लीजिए अगर किसी का 60 किलो वेट है तो 60 का 8% कितना हो गया, 48। इसको 10 से भागा दे देंगे, 10 से 40.8, यानी कि 4.8 हो गया। तो ये लीटर में हो जाता है। ठीक है, अगर किसी का बॉडी वेट 60 किलो है तो उसका बॉडी में ब्लड कितना रहेगा, 4.8 लीटर, लगभग जो है वो 5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से महिलाओं का जिनका वज़न कम रहता है, जैसे कई महिलाएं हैं जिनका वज़न 40 किलो है या 45 किलो है, तो 45 किलो जिनका वज़न है, मान लीजिए 50 किलो 40 किलो अगर वज़न है किसी महिला का, तो उसका खून में 8 × 32, 3 लीटर 200, 3 लीटर रहेगा, माने लगभग 3.5 लीटर से 4 लीटर। इसीलिए महिलाओं का हेमोग्लोबिन का भी जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो वो पुरुष के अपेक्षा कम आता है। तो ब्लड कितना रहता है शरीर में, ये समझ में आ गया। बॉडी वेट का 7 से 8%। अगर आप 60 किलो के हैं तो आप में 5 लीटर रहेगा, अगर आप 50 किलो के हैं तो आप में 4 लीटर रहेगा। हेमोग्लोबिन यहाँ पर एक वर्ड है। अगर हम लोग हेमोग्लोबिन के बारे में जानेंगे कि हेमोग्लोबिन क्या है, तो हेमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब हो गया ब्लड, आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो है, और ग्लोबिन का मतलब हो गया एक प्रोटीन। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हम लोग का रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी को लेकर के चलता है, उसके साथ में ऑक्सीजन कैरी करता है। माने हम लोग का खून क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो हीमोग्लोबिन के वजह से हम लोग का ब्लड का रंग जो है वो लाल होता है, और हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के साथ में ऑक्सीजन को भी कैरी करके चलता है। इसीलिए हम लोग को शरीर में अगर खून का जांच करवाना होता है तो हम लोग का मेडिकल लैब में क्या चीज़ का जांच होता है, हेमोग्लोबिन का जांच होता है। हेमोग्लोबिन का जांच करने से पता चल जाता है कि हम लोग का शरीर में ब्लड कितना है, और डॉक्टर लोग भी इसी के बेसिस पे डिसाइड करता है। अगर मान लीजिए किसी का हेमोग्लोबिन 7 आ गया या 6 आ गया तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड चढ़ाने का ज़रूरत पड़ता है। हेमोग्लोबिन का अगर हम लोग बात करेंगे कि कितना रहता है, तो मेल में, पुरुष में 13.5 से लेके 17.5 तक रहता है। इसका जो यूनिट है वो ग्राम पर डेसीलीटर है। याद रखिएगा, 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर पुरुष में रहता है, और महिला में 12.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर रहता है। यह है हेमोग्लोबिन का रेंज, हेमोग्लोबिन कितना में रहता है हम लोग का शरीर में। रक्त परिसंचरण का खोज जो है वो विलियम हार्वे किए थे। विलियम हार्वे सर क्या है कि रक्त परिसंचरण का मतलब हम लोग के शरीर में वो बताए थे इस खोज करके कि रक्त जो है एक जगह रुकता नहीं है, क्योंकि अगर वो एक जगह रुकेगा तो वो जम जाएगा, वो थक्का हो जाएगा, और थक्का हो जाने के बाद इंसान जीवित रहना मुश्किल है। क्योंकि अगर हार्ट बंद हो गया, अगर ब्रेन का दिमाग बंद हो गया तो वहाँ ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, और उसके बाद इंसान की जो है मृत्यु हो जाएगी। तो रक्त परिसंचरण हमेशा होते रहता है, 24 आवर इंटू 7 हमेशा होना है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक ब्लड आपका सर्कुलेट करते रहेगा, और अगर नहीं, अगर वो रुक जाएगा तो वो जम जाएगा। और जमता किसके वजह से है, प्लेटलेट के वजह से जमता है। ये हम लोग दूसरा टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। तो रक्त परिसंचरण की खोज कौन किए थे, तो वो विलियम हार्वे किए थे। अब हम लोग जानेंगे कि रक्त आखिर बनता कैसे है, और बनने के बाद रक्त का काम क्या है। ठीक है, हाँ, तो ब्लड हम लोग देखें कैसे हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे
कि ब्लड बनने का प्रक्रिया क्या है, कि ब्लड कैसे बनता है हम लोगों का शरीर में। तो उसके जानने से पहले हम एक चीज़ जानेंगे कि हम लोग का ब्लड शरीर में जब बनता है तो ब्लड ख़राब भी होता होगा, यानी कि अगर किसी चीज़ का जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु भी होगा, है ना। तो ब्लड का मृत्यु कितना दिन में होता है, इसका जो एज होता है वो कितना होता है। तो ब्लड का जो मृत्यु है वो 120 दिन में हो जाता है, माने कि अगर आज जो ब्लड बना वो 120 दिन के में उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पहला स्टेज है, अगर हम लोग का शरीर में ब्लड का कमी होगा तो कैसे पता चलेगा। अब आपको पता है कि हम लोग का शरीर में ब्लड क्या है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, हम लोग का शरीर को काम करने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। इसीलिए लो ऑक्सीजन अगर हो जाएगा तो पता चल जाएगा, अगर हम लोग का सांस फूलने लगेगा या सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा तो ब्लड जो है शरीर ये डिटेक्ट करता है कि अब शरीर को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, टिश्यू को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तब क्या करता है ब्लड, वो प्रोत्साहित करता है, स्टिमुलेट करता है, किसको, किडनी को स्टिमुलेट करता है कि भैया हमारे पास अब ब्लड कम हो रहा है, आप प्रोसेस चालू कीजिए। और पहला प्रोसेस होता है किडनी का। वो क्या करता है, किडनी एक हार्मोन रिलीज करता है, एरिथ्रोपोइटिन। किडनी कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एरिथ्रोपोइटिन, इसको EPO भी बोलते हैं, EPO एरिथ्रोपोइटिन। यह एक हार्मोन है जो कि ब्लड को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ब्लड बनने में मदद करता है। अब यहाँ से किडनी निकल के एरिथ्रोपोइटिन, अब एरिथ्रोपोइटिन गया तीसरा नंबर में। एरिथ्रोपोइटिन कहाँ गया, वो बोन मैरो में गया, बोन मैरो में गया एरिथ्रोपोइटिन। वहाँ पे वो क्या करता है, बोन मैरो के साथ मिल करके एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस को कंप्लीट करता है। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि रेड, एरिथ्रो का मतलब अभी क्या बताया था, एरिथ्रोसाइट, यानी कि रेड ब्लड सेल। साइट का मतलब हो जाता है सेल, और एरिथ्रो मतलब RBC, रेड ब्लड, है ना। तो एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल। तो हम लोग रेड ब्लड सेल जो बनने का प्रोसीजर है उसको क्या नाम है, एरिथ्रोपोइसिस। वो कहाँ होता है, वो बोन मैरो में होता है। किडनी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज कर दिया, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करके आया बोन मैरो में, बोन मैरो इसको बना दिया ब्लड, RBC कंप्लीट कर दिया, एरिथ्रोपोइसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। ब्लड यहाँ पे 4 नंबर में रेडी है, RBC यहाँ पे रेडी है। अब RBC आपका ब्लड स्ट्रीम में चला गया, माने हम लोग का जो परिसंचरण है, रक्त परिसंचरण, उसमें RBC आ गया, अब अपना काम कर रहा है। अब 120 दिन के बाद जब वो मरेगा तो वो अलग अलग हो जाएगा। वो अलग अलग होने के बाद भी, जैसे मान लीजिए कि अलग अलग होता है तो उसमें से जो प्रोटीन है, जो विटामिन है, उसको तो शरीर वापस रख लेता है, लेकिन जो उसमें से ज़रूरी नहीं है उसको तो बाहर फेंक देगा ना। जैसे कि हम लोग किडनी का फंक्शन में बताए थे कि जो शरीर को ज़रूरी है, जैसे छानता तो सब चीज़ है, पानी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लेकिन वो वही सामान को, वही वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भेज देता है जिसको ज़रूरत नहीं रहता है। जिसको ज़रूरत रहता है उसको फिर से वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हेमोग्लोबिन में से जब रेड ब्लड सेल का जब 120 दिन हो जाता है तो वो टूट जाता है। टूट के क्या बनता है, हीम अलग हो गया, ग्लोबिन अलग हो गया, ठीक है, माने RBC यहाँ पे अलग हो गया। अब हेमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन है यानी जो प्रोटीन है वो एकदम सीधा अलग हो गया, हीम अलग हो गया यानी RBC का अलग। अब इसके बाद HB में से जो हीम है वो अलग हो गया, अब ग्लोबिन अलग हो गया। तो ग्लोबिन और साथ में एमिनो एसिड रहता है, वो सब फिर से ब्लड स्ट्रीम में चल जाएगा। आपका कहाँ चल जाएगा, ब्लड स्ट्रीम। ये फिर से जो ब्लड बनने में हेल्प होता है। जैसे कि बोन मैरो में एरिथ्रोपोइटिन गया तो खाली एरिथ्रोपोइटिन जाके थोड़ा ब्लड बना देता है, उसके लिए उसको आयरन चाहिए होता है, एमिनो एसिड चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। तो सारा कुछ मिल के वो बोन मैरो में ब्लड बनाता है। तो यहाँ से जब हेमोग्लोबिन हम लोग का टूटेगा, हीम अलग हो जाएगा, ग्लोबिन और एमिनो एसिड अलग हो जाएगा। तो एमिनो एसिड और ग्लोबिन वेस्ट नहीं है, वो सब ज़रूरी है शरीर के लिए, तो वो फिर से ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। इसके बाद बची आपका हीम। तो हीम में से जब टूटता है, RBC जब टूटता है, तो RBC जब टूटता है तो ये टूट करके कहाँ जाता है, इसका ये चल जाता है आपका स्प्लीन में, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कि स्प्लीन जो है कब्र है, किस चीज़ का, तो वो ब्लड का, यानी प्लीहा, तिल्ली जो बोलते हैं, स्प्लीन हम लोग, वो एक कब्र है। वहाँ पे रेड ब्लड सेल जो है वो टूटने के बाद, डिस्ट्रक्शन होने के बाद, वो डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। और वहाँ से फिर वो उसका कहानी ख़त्म हो जाता है। स्प्लीन से फिर वो फिर धीरे धीरे लीवर में भेज देगा। अब लीवर में भेजता है तो लीवर में 2 तरीक़ा से भेजता है। जैसे हीम भी टूटेगा, उसमें से भी निकलेगा आयरन निकलेगा, और आयरन और एक चीज़ निकलेगा जो है वो तो बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन का आप लोग नाम सुने होंगे। जब किसी को जॉन्डिस होता है तो बिलीरुबिन की मात्रा उसमें बढ़ जाती है, उसका शरीर पूरा पीला पीला हो जाता है। बिलीरुबिन क्या है, एक येलो पिगमेंट है, पीला कलर का, है ना, येलो पिगमेंट बिलीरुबिन। आयरन स्टोर
हो जाता है लीवर में एज फेरिटिन, माने फेरिटिन के रूप में आयरन जो है वो लीवर में स्टोर हो जाता है। और फिर उसको लीवर क्या करता है, फेरिटिन को फिर से ब्लड डिस्ट्रीम में भेज देता है कि जाओ तुम ब्लड बनाने में फिर से मदद करो, अब तुम्हारा काम, तुम वेस्ट नहीं हो हमारे यहाँ, तुम हमारे लिए ज़रूरी हो, इसीलिए तुमको हम फिर से ब्लड डिस्ट्रीम में भेज दे रहे हैं। और फिर से ब्लड डिस्ट्रीम में जाकर फिर से बनाएगा, फिर से वही फंक्शन करेगा, फिर से जब 120 दिन होगा तो फिर से वो आ जाएगा यहाँ पे टूट के और फिर से उसको भेज देगा लीवर कि नहीं तुम्हारा अभी भी काम है, तुम जाओ, और वो हमेशा काम करते रहेगा। बिलीरुबिन क्या है कि बिलीरुबिन यहाँ पर आएगा, वो आ जाएगा, अब लीवर उसको क्या करेगा, उसको इंटेस्टाइन में भेज देगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दो तरह की हम लोग की बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है। तो लीवर क्या है, उसको भेज देगा बिलीरुबिन को इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन उसमें से देखेगा कि सब को फेंक देना है कि इसमें से भी इसको कुछ रखना है, लेकिन उसको यहाँ पे पता चलता है कि बिलीरुबिन जब यहाँ पे आता है तो उसमें से भी उसका कुछ निकलता है, जैसे कि विटामिन B12 हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, एमिनो एसिड हो गया। माने अगर इसको लगेगा, यहाँ शरीर को पता चलेगा कि इसमें ज़रूरी सामान है कुछ, तो उसको फिर से वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो ज़रूरी नहीं है उसको भेज देगा, जैसे बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन इंटेस्टाइन जो है निकाल देता है स्टूल के सहारे, फीसेस हम लोग का जो है मल रास्ता के सहारे जहाँ से हम लोग मल त्याग करते हैं वो निकल जाता है। तो हम लोग जो मल त्याग करते हैं उसका कलर भी पीला होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होती है। बिलीरुबिन जो है सारा वो मल रास्ता से निकल जाता है, इसीलिए उसका कलर जो है पीला होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि ब्लड तो जान गए कि ब्लड बनता कैसे है, ब्लड बनने का प्रोसेस क्या है। अब ब्लड का काम क्या है, ब्लड का फंक्शन क्या है, ये हम लोग जानेंगे। यहाँ पे हम लोग ब्लड का काम जानेंगे। रक्त का क्या काम है? रक्त का काम है तापमान को बैलेंस करता है, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे कि क्या है, रक्त हमेशा घूमते रहता है, परिसंचरण होते रहता है, तो जो चीज़ हमेशा चलते रहेगा ना वो चीज़ गर्म हो जाता है। जैसे आप लोग गाड़ी में देखे होंगे, गाड़ी हमेशा चलते रहता है तो उसका चक्का क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, इंजन क्या है, गर्म हो जाता है। हम लोग भी अगर दौड़ लगाते हैं सुबह सुबह में तो हम लोग का शरीर पूरा हीट हो जाता है। तो कैसे हम लोग का रक्त का शरीर जो है टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसीलिए वो हमेशा चलते रहता है ना, इसीलिए हम लोग का शरीर का टेम्परेचर मेंटेन होता है। हम लोग का शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा, एग्जाम में भी कभी कभी पूछता है, जो लोग स्टूडेंट हैं और जो लोग नॉर्मल वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए नॉर्मल जानकारी है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में अगर देखेंगे तो 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में अगर देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। इसके बाद क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। माने हम लोग जो खाना पीना खाते हैं, जैसे कि कुछ भी खाएं तो उसमें से विटामिन आया, न्यूट्रिएंट्स आया, ग्लूकोज आया, तो वो सबको शरीर तक कौन लेके जाता है? वो सबको शरीर को ब्लड लेके जाता है। जैसे हम लोग कोई मेडिसिन खाएं, पैर में जख्म हुआ है, मुंह में दवाई खाते हैं, तो पहले के ज़माने में लोग बोलता था ना कि बुड़बक हम लोग को बना देता था कि अरे गुड़वा में जख्म हो लो तो दवाइयाँ मुँह में खाए थे तो कैसे ठीक हो जीतो। अरे भाई, तो हम लोग का शरीर में खून है ना, वो चल रहा है, हम लोग उसको खाएं मुंह से, लेकिन वो पेट में गया, पेट से इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से उसको खून क्या है अपने यहाँ ले लिया, और अपने यहाँ ले लिया तो वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरी है उसको जख्म वहाँ पे जाके दे दिया। अब बोलेगा कि वो तो सब जगह दौड़ रहा है, तो जख्म में जगह कैसे जाके दिया? तो सब जगह दौड़ रहा है तो जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ देगा, ऐसा ही उसका सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, हम लोग का देश में तो फोर्स है, तो लेकिन जहाँ पे जैसे कश्मीर में हमेशा लड़ाई झगड़ा का मुद्दा रहता है तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फोर्स रहता है, और अपना एरिया में जो शहर में वहाँ पे कम फोर्स रहता है। न्यूट्रिएंट्स विटामिन का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, जैसे उसका भी ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन माने हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसके साथ में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, तो वो लंग्स में गया, लंग्स से फिर हार्ट में गया, और ब्लड के थ्रू हार्ट में जाता है, और हार्ट हम लोग का ब्लड पंप करता है, और ब्लड के सहारे जो है ऑक्सीजन पूरा शरीर में फैलता है। और जैसा बताए थे कि ऑक्सीजन और CO2 का कहाँ पे एक्सचेंज होता है, वो कैपिलरी में होता है। कहाँ पे होता है? कैपिलरी में। कैपिलरी, इसका स्पेलिंग गलत हो सकता है, CAPILLARY। कैपिलरी में कहाँ होता है? एक्सचेंज होता है। कैसे? इधर से जाता है आर्टरी, और इसके बाद ये बन जाता है आर्ट्रियोल, माने इसका ब्रांचेस, और इधर से आता है वेन, और इसका ट्राइब्यूटरी हो जाता है वेनियोल, और ये यहाँ पे मिलके बन जाता है कैपिलरी। और यहीं पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, जो भी चीज़ है, ये सारा चीज़ जो है ट्रांसपोर्ट यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। इसके बाद क्या है? उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। जैसे उत्सर्जी पदार्थ, हम लोग का शरीर में सब कुछ तो ज़रूरी नहीं है, जैसे ऑक्सीजन ज़रूरी है,
न्यूट्रिएंट्स विटामिन ज़रूरी है, लेकिन आप देखें कि हम लोग का शरीर में जो एक्सेस फ्लूइड हो जाता है या नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है यूरिया क्रिएटिनिन, वो सब तो ज़रूरी नहीं है। तो उत्सर्जी पदार्थ मैंने जो एक्सक्रिएशन है, जो हम लोग को शरीर से बाहर निकालना है, तो वो कैसे जाता है? उसका भी परिवहन कौन करता है? उसका भी परिवहन ब्लड करता है, और किडनी के सहारे, मल त्याग के सहारे, इंटेस्टाइन एनस के सहारे वो सब चीज़ को शरीर से बाहर कर देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।